हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही बोलने की कोशिश करूँगी। आज बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि किसी को फॉरगिव करना यानी कि माफ़ करना क्यों बड़ा बोला जाता है और क्यों ज़रूरी होता है हमें किसी को माफ़ करना। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ हम ये देखते हैं कि माफ़ करने का मतलब क्या है। किसी को माफ़ करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप उसको उसका जो भी बिहेवियर है आपके प्रति, जो भी व्यवहार उसका आपके प्रति है, यानी जो बिहेवियर वो आपको शो कर रहा है, आप उस चीज़ को टॉलरेट करें। यानी वो जैसा भी आपको ट्रीट कर रहा है, आप उस चीज़ को टॉलरेट करते जाएं, सहन करते जाएं, बर्दाश्त करते जाएं। उस माफ़ी का मतलब वो नहीं है। ना ही माफ़ी का ये मतलब है कि आप उस व्यक्ति को फिर से अलाउ करें कि वो जो पेन उसने आपको पहले दिया था वो सेम उसी पेन को दोबारा आपको दे रहा है। यानी कि आपको ऐसा अलाउ नहीं करना है कि सामने वाला उस साइकिल को रिपीट करे। माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता है। देखिए, माफ़ करने का एक्चुअल मतलब क्या होता है। माफ़ करने का मतलब होता है कि आपको खुद के लिए पीस फील करना है। ओके, देखिए क्या होता है ना, एक किसी इंसान ने आपको ट्रिगर दिया, किसी इंसान ने आपको कुछ ऐसा बोला जिस चीज़ से आप हर्ट हुए। ओके, अब जब तक उस व्यक्ति को आप अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपको वो व्यक्ति याद है, आप उसे भूल नहीं पा रहे, क्योंकि उसने आपको कुछ एक बहुत गहरा दर्द दिया, कुछ ने कुछ भी ऐसा आपको बोला या कुछ भी आपके साथ ऐसा किया जिसे आप भूल नहीं पा रहे हैं। ओके, अब आप उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं। दैट मीन्स कि आप उस व्यक्ति की एनर्जीज़ को अपने साथ उठाकर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आप उस बर्डन को ढोए जा रहे हैं, जबकि आप उसे रिलीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि उस इंसान ने आपको हर्ट किया है तो आप उसको पीछे छोड़ दें। आप ऐसा करना तो चाहते हैं, बट आप ऐसा कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अलाउ ही नहीं कर रहे हैं अपने आप को कि आप उस व्यक्ति को अपने जीवन से निकाल पाएँ, उसको रिलीज़ कर पाएँ। और वो व्यक्ति आपके जीवन से कब निकलेगा? जब आप उसे माफ़ कर देंगे। माफ़ आप क्यों करेंगे उसे? कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपको ये नोटिस करना है कि सामने वाले व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा क्या किया है जिससे आपको इतना पेन फील हुआ। यानी कि आप उसकी बात से हर्ट क्यों हुए, आप उसकी बोली हुई चीज़ों से ट्रिगर क्यों हुए। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको उस वुंड को पहचानना है। यानी कि अगर आप उसकी बात से ट्रिगर हुए हैं, आपको फ़र्क पड़ा है, दैट मीन्स कि वो पॉइंट कहीं ना कहीं आपके अंदर है। ठीक है, वो पॉइंट आपके अंदर है जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ आपको उस वुंड को पहचानना है कि ऐसा क्या रीज़न है कि सामने वाले ने मुझे ये बात बोली और उसकी इस बात से मुझे बुरा लगा। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है, दिन में या दुनिया में कितने लोग हैं जिनसे हम मिलते हैं, हर किसी की बात हमें ट्रिगर नहीं करती, बट कुछ ऐसे इंसान होते हैं कि वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कुछ भी ऐसा उनके मुंह से निकलता है, जाने अनजाने, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं बहुत डीप लेवल पे ना ऐसे चुभ जाती है और जिसे हम निकाल नहीं पाते हैं, और लाइफ टाइम हम उसका बोझ ढोते रहते हैं, जो कि गलत है। हमें क्या करना है, हमें उस घाव को पहचानना है कि हमें जो दर्द हुआ है ना, जो हमें ये वुंड मिला है, हमें उसे पहचानना है, उस पेन को पहचानना है। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, उसके बाद उस वुंड को पहचानने के बाद हमें उससे एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मुझे सचमुच में इस चीज़ से बुरा लग रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम नॉर्मली क्या कहते हैं, क्या यार उसने बोल दिया, क्या हुआ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसकी बातों से कि उसने क्या बोला, क्योंकि वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। ऐसा आप सिर्फ बाहरी तौर पे बोल रहे हैं, जबकि अंदर से आप सालों साल उस चीज़ को अपने अंदर जो है ना, ऐसे आपने उसको घाव बना लिया। एक छोटा सा कांटा था और आपने उसको घाव बना लिया, वो इतना बड़ा वुंड बन गया, इतना बड़ा इशू बन गया है कि जिसको अब रिलीज़ करते टाइम आपको बहुत सोचना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको वुंड पहचाना, उसके बाद उस चीज़ को फील करना है, आपको उस दर्द को महसूस करना है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को महसूस नहीं करते, तब तक आप उस चीज़ के लिए एक्शन नहीं ले सकते। अब वो चाहे चीज़ अच्छी है या बुरी है।
ठीक है। तो जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे, जब तक आपको दर्द महसूस ही नहीं होगा, अब आपको यही नहीं पता आपको चोट लगी है और आप उस दर्द को महसूस ही नहीं कर रहे, क्योंकि आप तो हैबिचुअल हो चुके हैं, यूज्ड टू हो चुके हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आपको होता है कि यार क्या है, ठीक है ना, चल रहा है। बट जिस दिन से आप उस दर्द को महसूस करने लगेंगे तो आपको उस पॉइंट पे वो पेन फील होगा, और जब आप पेन फील करेंगे उसके बाद ही आप उसका ट्रीटमेंट ले पाएंगे, ठीक है। तो उस पेन को पहचानना है और एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मुझे सचमुच वो दर्द हो रहा है, हाँ, मुझे सचमुच उस व्यक्ति की, उस इंसान की बातों से फ़र्क पड़ रहा है, मैं सचमुच उसकी किसी न किसी बात से ट्रिगर्ड हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। ये एक्सेप्ट करने के बाद उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा कि आपको ये देखना है कि आप उस व्यक्ति की बातों से इतना हर्ट क्यों हुए, इतना ट्रिगर आपको क्यों फील हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। और जब आप ये पता लगा पाएंगे, आपकी सोल आपको ये बताएगी कि आपको ये पेन क्यों फील हो रहा है, आपको क्यों उस इंसान की बातों से फ़र्क पड़ रहा है, तो आप उसको बहुत ईज़िली हील कर पाएंगे और आप उसको बहुत आसानी से रिलीज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो माफ़ी जो है ना, वो एक्चुअल में एक तरीके से आपके लिए ही होती है, आपके पीस के लिए होती है। हम किसी को माफ़ कर रहे हैं इसलिए नहीं कि उसने गलती कर दी और हमने इग्नोर कर दिया, नहीं, हमने ये देखा कि उसने कुछ ऐसा बोला जिस चीज़ से हम हर्ट हुए, तो वो पॉइंट हमारे अंदर है कि हम उस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, ठीक है। क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि हमने उसकी बात याद रखी है सालों साल, और हम पता नहीं कितने सालों से सामने वाले व्यक्ति को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं या हम उससे नफ़रत कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम सामने वाले को सज़ा दे रहे हैं। बट रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी ये है कि आप वो सज़ा खुद को ही दे रहे हैं। वो जो स्ट्रेस है ना, वो आपके ऊपर ही हावी है, आप ही उस स्ट्रेस को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको तो शायद याद भी नहीं होगा कि उसने आपको कभी कुछ ऐसा बोला था, लेकिन आपको बहुत अच्छे से याद है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को पकड़ के रख लिया है, आपने उस चीज़ को रिलीज़ नहीं किया, आपने उस दर्द को, उस पेन को लेट गो नहीं किया है, ठीक है। तो आपको लेट गो करना है, यानी कि आपको माफ़ करना है, ठीक है। जब आप उसको माफ़ करेंगे ना, तो आप ये चीज़ देख पाएंगे कि एक्चुअल में आप फ्री फील कर रहे हैं। आप जब अपने दिमाग से उस व्यक्ति को निकाल देंगे तो आप ये देख पाएंगे कि मैं ही इतना बर्डन लेके चल रहा था, सामने वाले को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आप जैसे ही उसको माफ़ करेंगे, और ये माफ़ करना ऐसा नहीं कि आपने ऊपर से बोल दिया कि हाँ मैंने तो उसको माफ़ कर दिया, और अंदर आपकी वही सेम चीज़ चल रही है। उसको माफ़ आपको ऊपर से नहीं करना, उसको अंदर से करना है, ठीक है। उसको अंदर से माफ़ करना है, बिल्कुल फॉरगिव उसको कर देना है कि हाँ, जो भी हुआ मुझे समझ आ गया कि किस रीज़न की वजह से था, और मैं इसको माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी शांति चाहिए, मुझे मेरा पीस चाहिए। मैं इसको माफ़ कर रहा हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे पीस चाहिए। मैं इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में अब और ज़्यादा नहीं रख सकता, क्योंकि मेरी लाइफ में मैं मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हूँ, ये व्यक्ति नहीं। तो जिस दिन आप इस तरह की इंटेंशंस रखेंगे और क्लियरली अपने वुंड को देखेंगे, उसको फील करेंगे और उसको रिलीज़ करेंगे, हील करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक्चुअल में आपके सर से एक बोझ हट जाएगा। सो आई होप गाइस आप ये चीज़ समझ पाए होंगे इस वीडियो के थ्रू कि माफ़ करने का एक्चुअल जो मतलब है वो क्या है, और माफ़ करना हमें क्यों ज़रूरी है। सो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल कीजिएगा, और एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।